नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल नो। और हाल ही में एक और बुरी खबर आई है। मशहूर टेलीविजन फिल्म एक्ट्रेस, थिएटर एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी 76 की उम्र में इस जहां को छोड़ चली। हार्ट अटैक के कारण उनकी आज मौत हो गई और ये खबर बहुत ही दुखद है। सुरेखा सिकरी एक बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा भी थी, साथ ही एक इंस्पिरेशनल वुमेन भी थी। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने वो सफर तय किया जो बहुत लोग सोचने से डरते हैं। 1971 में एनएसडी से पास आउट हुई, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक आर्टिस्टिक मंच है, वहां से उन्होंने सीखा। उसके बाद 10 साल के आसपास एनएसडी से वो किसी तरह से जुड़ी रही थिएटर से। उसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और करीबन 2 से 3 दर्जन फिल्में उन्होंने की। और शुरुआत की थी 1978 की फिल्म किस्सा कुर्सी का। उसके बाद कई सारे रोल उन्हें मिलते रहे। एस सलीम, लंगड़े पे मत रो। इसके अलावा सबसे शॉकिंग चीज ये है कि ये जो फिल्म एक्ट्रेस है सुरेखा सिकरी 3 नेशनल अवार्ड जीती हुई एक्ट्रेस है, कोई नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं है। 3 नेशनल अवार्ड जीती है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। तमस 1988 में फिल्म आई थी। इसके अलावा मम्मो आई थी 1995 में। और आखिरी अवार्ड उन्होंने 2018 की फिल्म बधाई हो में जो दादी का रोल प्ले किया, उसके लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, जो इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में किसी भी एक्ट्रेस को मिला हुआ शायद ये अकेला अवार्ड है सुरेखा सिकरी। और यानी कि आप मान लीजिए 72-73 की उम्र में उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर प्यार से दादी सा कही जाने वाली सुरेखा सिकरी ने एक लंबी जिंदगी जी है। और उनका सीरियल जो बालिका वधू था वो भी बहुत लंबा चला। जुलाई 21, 2008 से जुलाई 31, 2016 का ये लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो है कलर्स टीवी का। और बालिका वधू में उनका जो कैरेक्टर था दादी सा ने, वो कैरेक्टर के लिए भी लोग इस शो को देखते थे। उनका जो एक रूढ़ीवाल थी, ऑर्थोडॉक्स दादी वाला जो रोल था, वो लोगों को बहुत पसंद आता था। उनका जो टोन, उनका डायलेक्ट था इस सीरियल में, वो बहुत अच्छा था। और आपको बता दूं कि ज्यादातर पहले सिनेमा की फिल्में इन्होंने की है और अच्छी खासी फिल्में की। आखिरी फिल्म इनकी गोस्ट स्टोरी से 2020 में रिलीज हुई थी। इनका जन्म एक्चुअली उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की ये बिलोंग करती है। और ये 19 अप्रैल 1945 को जन्मी थी और जुलाई 16, 2021 यानी कि आज उनका देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद खबर है टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और थिएटर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक डॉयन ऑफ सिनेमा कह सकते हैं, एक रानी, एक क्वीन आप कह सकते हैं, एक्टिंग की जीता जागता नमूना आप इन्हें कह सकते हैं। कई सारी फिल्मों में काम किया, रेनकोट, काली सलवार, आई थिंक बहुत ज्यादा, रघु रोमियो, जुबैदा, कई सारी फिल्मों में, सरदारी बेगम, कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो कुल मिला के कहा जाए एक प्रतिभा की धनी, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हमारे बीच में नहीं रही। इनका मैं इंटरव्यू देखा था, या आर्टिकल पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है, 1-2 साल पहले, जब वो बीमार थी और बड़ी मुश्किल से वो उठ पा रही थी, बेड रिडन हो गई थी, आई थिंक कुछ इश्यूज हो रहा था हेल्थ का। उसके बावजूद उनकी जो जिंदा दिली थी ना, फिल्मों में काम करने का जज्बा, एक यूथ में भी उतना नहीं होता, एक जवान इंसान में भी उतना काम करने का जज्बा नहीं होता जितना इनमें था। ये मैंने महसूस किया। और वाकई में इंसान हो तो इन जैसा हो, यानी कि कमाल की जो एक चाहत थी काम करने की, एक जो लगन थी, मतलब जो काम करने के लिए इंसान जीता, उस तरह की इनमें ललक थी। और एक बड़ा सितारा मैं कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री ने, टेलीविजन इंडस्ट्री ने और इंडिया की थिएटर इंडस्ट्री ने खो दिया है। सुरेखा सिकरी इनका नाम था। हमारी तरफ से, बॉलीवुड फिल्म्स की टीम की तरफ से रेस्ट इन पीस। आप जहां भी रहे, हमेशा आपको लोग दुआओं में याद करेंगे और आपका दादी सा का जो कैरेक्टर है वो हमेशा अमर रहेगा। चलिए फिलहाल कितना ही दोस्तों इस वीडियो में। बाय।